हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस में। तो आज हम शुरुआत करते हैं जनरल साइंस की, जो कि एक नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। तो उस डिफ़िकल्टी को आसान बनाने के लिए मैं आपके सामने एक सल्यूशन लेकर आया हूँ और आपको एक अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे समझाया जाए। तो आइए, जनरल साइंस जैसे कि आपको पता ही होगा, इसके 3 पोर्शन होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों का हिंदी में भी नाम बता देता हूँ। फिजिक्स को भौतिक विज्ञान बोला जाता है, और केमिस्ट्री को रासायनिक विज्ञान, और बायोलॉजी को जीव विज्ञान। तो आज हम शुरुआत करेंगे, जो सबसे पहले हम फिजिक्स से करेंगे, फिर केमिस्ट्री पे आएंगे और लास्ट में बायोलॉजी पे आएंगे। और शुरुआत करते हुए सबसे पहले फिजिक्स में आते हैं जी। फिजिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक, जो बेसिक स्टार्टिंग करते हैं, तो पहला टॉपिक है जी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इस टॉपिक में जो यूनिट्स का टॉपिक है बहुत ही आसान है, और इस आसान को और आसान बनाते हैं। तो आइए, पहले तो यूनिट्स की डेफिनेशन लिखी है, लेकिन हम यूनिट्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले और इसके बारे में जानते हैं, यूनिट्स और मेजरमेंट आखिर है क्या चीज़। तो मैं ये एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी है। अगर आपने इतना डिस्टेंस तय किया है, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि इसके साथ कौन सी यूनिट यूज की जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कितना डिस्टेंस हो गया, और इस डिस्टेंस को जानने के लिए हम कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप जो डेली लाइफ में आमतौर पर यूनिट्स का यूज़ करते हैं वो कौन सी हैं। लीटर का यूज़ करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का करते हैं, किलोग्राम का करते हैं, ग्राम का करते हैं। तो इसी तरह से ये जो क्वांटिटी डिस्टेंस के लिए यूज़ हो गई यूनिट, वो आप सभी को पता होगा मीटर है। तो इसी तरह और सभी दूसरी क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उनकी यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यूनिट्स के बारे में जानते हैं, तो पहले ये छोटा सा एक फॉर्मूला है, उसको याद में रखना। Q इज इक्वल टू एन यू। कहने का मतलब क्या है? Q का मतलब क्वांटिटी है, और एन यू मैं आपको बताऊंगा। Q का मतलब यूनिट है, N का मतलब न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक का मतलब, N का मतलब नंबर भी कह सकते हैं आप इसे। और अब सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 5 मीटर लिखा हुआ है, तो इस 5 मीटर में आते हैं। वही पहली एग्जांपल, जैसे डिस्टेंस आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए, तो क्या होगा? आपने मान लीजिए 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, तो ये क्वांटिटी होगी। Q इज इक्वल टू 5 मीटर। ये 5 N की वैल्यू होगी, और U क्या है? यूनिट है। तो ये होगी हमारी पहली यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट। इसी तरह से अगर हम लिक्विड में आए, तो मान लीजिए आपके पास एक जग है, और जग में कुछ पानी की मात्रा है। तो मान लीजिए उसको क्या बोलेंगे आप? ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मेरे पास 2 पानी है, 3 पानी है। आप उसके लिए किसी यूनिट का यूज करेंगे, तो वो कौन सी यूनिट होगी? 2 लीटर हो सकता है, 3 लीटर हो सकता है। तो इसी Q इज इक्वल टू एन यू को ये 2 लीटर और 3 लीटर के साथ कंपेयर कीजिए, तो क्या आएगा? 2 एल। 2 का मतलब एन हो गया, और एल का मतलब यू हो गया, एन यू। ये यूनिट है हम, और जो आपके सामने ये हमने लिखा है। तो इस इसके बारे में आगे जानने की कोशिश और भी करते हैं। आइए, तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाता हूँ यूनिट्स की।
ये देखिए पहला वर्ड है लिखा हुआ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसके साथ, विद अ सर्टेन आर्बिट्रेरीली chosen and widely accepted reference standard called unit। मतलब किसी उस यूनिट के साथ जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनली तौर पर हर लोग उसे मानते हो, सारे लोग मानते हो कि ये यूनिट है। मैं कहने का मतलब मेरे समझिए आप, अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर भी पानी की यूनिट लीटर ही है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही है। जगह चेंज होने के साथ यूनिट्स चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि वाइडली एक्सेप्टेड, ये डेफिनेशन है इसकी। तो इस डेफिनेशन को और आगे एक्सप्लेन करते हैं। जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, किसकी मेजरमेंट करनी है हमने, फिजिकल क्वांटिटी की। और आइए नेक्स्ट स्लाइड पे, फिजिकल क्वांटिटी आखिर क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी की छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, these are those, ये those है, these are those quantities which can be measured। कहने का मतलब ये वो क्वांटिटी होगी जिसका आप मापन कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। तो आप अपने मन में कुछ एग्जांपल्स सोचिए, ये इसीलिए मैंने खाली छोड़ा है इसे। अगर दोस्तों आपको हंसी आ रही है, आप हंस रहे हैं, तो आप क्या उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। या कह सकते हैं कि मेरे को 2 किलो हंसी आ रही है, नहीं हो सकता। अगर आपको दुख हो रहा है तो उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं हम? नहीं जी, मेरे को 3 लीटर दुख हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर आपकी कार स्पीड से जा रही है, उस स्पीड को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपके पास कोई जगह है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है आपने, मान लीजिए ये स्क्वायर है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हाँ जी कह सकते हैं मीटर स्क्वायर में एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई एरिया। इसी तरह से पानी वाली एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपके पास 2 लीटर पानी है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। कहने का मतलब जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं वो होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये हमारा जो मैंने एक्सप्लेन किया है टॉपिक, वो अभी तक समझ आ चुका होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इस स्लाइड में जो मेन हेडिंग है इसका मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी बंदे को कोई बीमारी होगी, किसी को कोई बीमारी हो गई, तो उसके पास इलाज करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। कोई कहता है जी मैं एलोपैथिक इलाज करवाऊंगा, कोई आयुर्वेदिक जाता है, कोई होम्योपैथिक के लिए जाता है, और सभी का अपना अपना तरीका है इलाज का। और इसी तरह जो सिस्टम ऑफ यूनिट, किसी चीज की मेजरमेंट करनी है, तो कोई कहेगा जी मैं इस यूनिट में मेजरमेंट करूंगा, कोई किस में करेगा। तो ये इसके जो सिस्टम बने हुए हैं हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला सिस्टम है जी एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का क्या मतलब है, फुट। फुट किसकी यूनिट है, लेंथ की। फिर पाउंड, पाउंड किसकी यूनिट है, मास की। मास को हिंदी में द्रव्यमान बोला जाता है। और फिर सेकंड किसकी यूनिट है, ये सब आप सभी जानते ही हैं, टाइम की यूनिट। तो इसमें क्या है, इस यूनिट में, इस सिस्टम में अगर आपके पास डिस्टेंस आपने मेजर करना है तो फुट का यूज करेंगे, वेट या मास की बात करें तो पाउंड का यूज करेंगे, और टाइम की बात करें तो सेकंड का यूज करेंगे। फिर दूसरा सिस्टम है जी, उसका नाम है सीजीएस सिस्टम। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है इसकी। इसमें सी का मतलब है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसकी यूनिट हो गई, लेंथ की। और फिर ग्राम होगी मास की यूनिट, मास हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। इसको वेट भी एक बार मान सकते हैं, जब तक आपको मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, तब तक के लिए आप
अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको वेट भी मान सकते हैं तब तक के लिए। फिर सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट? टाइम की। फिर आइए जी, तीसरा सिस्टम क्या है? तीसरा सिस्टम है एमकेएस, मीटर। मीटर किसकी? लेंथ की यूनिट। मास की यूनिट होगी किलोग्राम, और सेकंड किसकी यूनिट होगी? टाइम। तो ये जो तीन सिस्टम हमने पढ़े, तीनों में क्या मेजर कर रहे हैं? तीन ही चीजें कर रहे हैं, पहली लेंथ, दूसरा मास, और तीसरे टाइम को। तीनों में अलग अलग यूनिट्स का यूज हो रहा है। और इसके बाद एक जो सिस्टम इंटरनेशनली तौर पर एक्सेप्टेड होगा उसके बारे में बात करेंगे। वो कौन सा सिस्टम है जी? उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ये एक फ्रेंच का वर्ड है और आप नॉर्मली इसको एसआई सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 7 यूनिट्स दे दी। कौन सी? वो फंडामेंटल यूनिट्स। कहने का मतलब ये 7 जो यूनिट्स आपके सामने टेबल में है, इन्होंने बोला कि हम इसकी यूनिट्स इन क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स बता देंगे और बाकी की यूनिट्स आप फॉर्मूलाज के थ्रू बना सकते हैं। तो आइए पहले ये आप टेबल में देख सकते हैं। लेंथ की यूनिट कौन सी है? मीटर। ये आप सभी अभी तक याद हो चुका होगा आपको। मास की क्या है? किलोग्राम। कौन से सिस्टम में? एसआई सिस्टम में। टाइम की सेकंड। वैसे आपने पिछली स्लाइड में भी देखा होगा, टाइम की यूनिट हर सिस्टम में सेम थी। कौन सी? सेकंड थी। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, और बाकी जो है आपको एक बार याद हो जाएंगे रिवाइज करते करते। तो आइए अब इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, ये आप याद कर लेना नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए। और उसके बाद जो टेम्परेचर की यूनिट होती है वो केल्विन होती है। अब देखिए, इसको फिजिकल क्वांटिटी, जो मैं पहले बात कर रहा था कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, कहने का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि वो क्वांटिटी जिसका हम मापन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का मापन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को फीवर होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पर थर्मोमीटर के थ्रू आपका टेम्परेचर चेक होता है। तो उसमें मतलब कहने का मतलब उसमें आपकी टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। और जो एसआई सिस्टम में है, इसमें इसकी यूनिट केल्विन है। वहां पर हम सभी को पता होगा फॉरनाइट और सेल्सियस का यूज किया जाता है। ये भी टेम्परेचर की यूनिट्स हैं। लेकिन अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो ये केल्विन है टेम्परेचर की यूनिट। और उसके बाद आइए, फिर क्या है जी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला है। इंटेंसिटी होता क्या है? इंटेंसिटी को में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इंटेंसिटी बस एक एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए 2 बल्ब है आपके पास, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इसकी पावर 100 वाट है और इसकी 1000 वाट। और आप देखिए रोशनी किसकी ज्यादा होगी, ये तो आप समझ ही सकते हैं। इसकी रोशनी ज्यादा होगी बी बल्ब की, जिसकी पावर थी 1000 वाट। तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। बस ये मान लीजिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और लास्ट जो आ चुका है उसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट मोल होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? हिंदी में पदार्थ की मात्रा बोल सकते हैं। पदार्थ की मात्रा, तो इसकी यूनिट मोल है। तो ये 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं और सामने इनकी यूनिट्स है। उम्मीद करता हूं आपको अभी तक ये समझ आ चुका होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो आपने अभी तक एसआई सिस्टम में 7 यूनिट्स पढ़ी, तो इसमें कहीं भी मान लीजिए लेंथ की यूनिट है, लेंथ की यूनिट मीटर है, 5 मीटर है, तो आपने कहीं भी किसी फॉर्मूले का यूज किया? जी नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने इन यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया। तो इन यूनिट्स का नाम फंडामेंटल यूनिट्स भी है। फंडामेंटल बोल सकते हैं,
एलिमेंट्री बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट्स भी बोल सकते हैं। जिन यूनिट्स में किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ तो उनको फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स एसआई सिस्टम में होती हैं। दोस्तों ये 7 यूनिट्स तो हमारे पास होगी, लेकिन 2 यूनिट्स और बच चुकी हैं, तो आइए उनके बारे में भी अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तो ये यूनिट्स कौन सी है? ये यूनिट्स हैं जी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये देखते हैं, पहली यूनिट किसकी है? प्लेन एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल आपने पढ़ा होगा। ये देखिए, ये सिंपल जो एंगल है इसको 90 डिग्री का एंगल बोला जाता है। कहने का मतलब प्लेन में, जिसमें 2 ही चीजें हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, बस 2 चीजों का, अगर 2 लाइंस के बीच का एंगल है तो उसको प्लेन एंगल बोलेंगे, और इसकी यूनिट कौन सी होगी? रेडियन। बस प्लेन, ये जो आपके फोन की स्क्रीन है या लैपटॉप की स्क्रीन है उस पे भी जो आपको दिख रहा है ये प्लेन है। प्लेन सरफेस में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं प्लेन एंगल, और उसके लिए यूनिट का यूज होगा रेडियन। सर्कल, अगर सर्कल में बात करें, ये इसका रेडियस सेंटर है और ये इसका रेडियस है। ये पॉइंट ए है और इस तरफ रेडियस आएगा तो ये पॉइंट बी है। तो ये एंगल बना, इसको भी रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो प्लेन में अगर करेंगे तो रेडियन, अगर 3D में आ जाएगा। 3D कहने का मतलब, जैसे सर्कल आपने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए माना था, तो इसी सर्कल को अब हम फुटबॉल बना देते हैं। फुटबॉल की बात आएगी जब उसमें एंगल आएगा तो उसमें उस एंगल को सॉलिड एंगल बोला जाएगा और उसकी यूनिट होगी स्टीरेडियन। और अगर आप फुटबॉल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सब्जी वाले के पास जाते हैं तो तरबूज रखा होता है उन्होंने। तरबूज में क्या होता है? एक शो पीस या डिस्प्ले करने के लिए कुछ ऐसा काट के रखते हैं बाहर की इसका कलर अंदर से अच्छा है, उस क्वालिटी को शो करने के लिए जो काट के निकालते हैं बाहर उसका पीस, और ये जो बीच का कटा हुआ पोर्शन है इसमें जो एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल बोला जाता है और उसकी यूनिट क्या है? स्टीरेडियन। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ आया होगा। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो क्या था? यूनिट्स ही। यूनिट्स के बारे में पढ़ा, उनकी मेजरमेंट पढ़ी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर सिस्टम पढ़ा, कौन सा? एसआई सिस्टम पढ़ा, एफपीएस पढ़ा, एमकेएस पढ़ा, सीजीएस पढ़ा। ये तो आपको समझ आ चुका होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हमने जब यूनिट्स की बात की थी तो उसमें जो यूनिट्स थी वो किसकी मेजरमेंट कर रहे थे? फिजिकल क्वांटिटीज की। ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो ये जो यूनिट्स हैं उनकी टाइप्स कितनी है? तो ये 2 टाइप्स की यूनिट होती है। पहली कौन सी है जी? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स। पिछली स्लाइड में जो आपने टेबल किया है उसमें 7 यूनिट्स थी। मैंने आपको वहां पर भी बताया था फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा। तो 7 यूनिट्स थी, उनमें हमने किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं किया था। जिसमें फॉर्मूले का यूज नहीं हो रहा वो है फंडामेंटल यूनिट्स। अगर किसी यूनिट को फाइंड आउट करने में फॉर्मूले का यूज हो रहा है तो वो है डिराइव्ड यूनिट्स। तो आइए अब मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। अगर हम ज्यादा डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, आप ए पॉइंट से बी पर गए, मान लीजिए आपने कितना डिस्टेंस किया? 5 मीटर। तो इसमें हमें क्या जरूरत पड़ी? सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट की, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस हमें यूनिट याद थी 5 मिनट, 5 मीटर हो गया। तो इसमें और कुछ नहीं, किसी फॉर्मूले का यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर डिराइव्ड यूनिट है जो दूसरी टाइप है, इसमें अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना हो किसका? स्क्वायर का। इसकी मान लीजिए स्क्वायर एस है, 5 है इसकी साइड,
5 मीटर है और इधर भी 5। हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, तो ये क्या हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट आ गई। मीटर स्क्वायर m की पावर 2 होगी। तो ये देखिए इसमें फॉर्मूले का यूज हुआ, जी हाँ हुआ। कौन से फॉर्मूले का? एरिया फाइंड आउट करना का जो फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जिस यूनिट को फाइंड आउट करने में फॉर्मूले का यूज हो उसे बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। बस ये दो बेसिक पॉइंट आप याद रखना। इसके अलावा ज़्यादा डिटेल में मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।